नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल 4 में संविदा वाले मुद्दे को लेकर। लगातार बीएसएससी से संबंधित खबर हम आपको देते रहते हैं और कल हमने एक खबर किया कि बीएसएससी जो है वो सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। बहुत सारे छात्रों का मेरे पास फोन, मैसेज और कमेंट बॉक्स में आया, संविदा वाले का क्या सरकार संविदा वालों को जो वेटेज दे रही है वो जारी रहेगा? ये अन्याय है, इसे अलग होना ही चाहिए। लगातार आप लोग का मैसेज हम लोगों के पास पहुंचता है या फिर जो भी बीएसएससी के खबर करते हैं उनके पास मैसेज या कमेंट बॉक्स में आपका ये गुहार रहता है कि 25% संविदा वाले का मुद्दा उठाइए, लेकिन छात्रों के द्वारा कोई इसको लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। प्रयास कहने का मतलब कि उनका डेलीगेशन जाए सरकार के पास, अपनी बातों को रखे, क्योंकि सिर्फ पत्रकारों के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को यह महसूस होना चाहिए कि हां, छात्रों को इससे ऑब्जेक्शन है और वो बहुत तरीका है। प्रतिनिधिमंडल मिले, मेल करे, बात जाकर उनके सामने रखा जाए या फिर धरना प्रदर्शन, जो भी हो, लेकिन ये काम छात्रों का है। लगातार जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ तब से ही हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत है, छात्रों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इंजीनियरिंग का एग्जाम जो होता है बीपीएससी के थ्रू, उसमें भी छात्र बड़ी संख्या में इस प्रक्रिया के भुक्तभोगी बनते हैं। खासकर वे छात्र जो फ्रेश हैं, बेरोजगार हैं और इस परीक्षा के माध्यम से ही रोजगार लेना चाहते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है। लगातार ये आवाज उठ रहा है और इंजीनियरिंग वाले छात्र तो विभाग में जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएं, लेकिन सीजीएल वाले कहां हैं? आप लोग मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इससे तब्दीली नहीं होने वाला है। सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, वरना 2-4 दिनों में आ जाएगा परीक्षा कैलेंडर, परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी और जो सरकार का रणनीति है उस पर वो काम करते चली जाएगी। और आप कितना भी ये सोशल मीडिया पर चिल्ला लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। सरकार तक प्रॉपर चैनल के माध्यम से आपको अपनी बातों को समझाना पड़ेगा और ये साधारण मुद्दा नहीं है। अब देखिए, हमने ही आपको ये जानकारी दिया कि राजस्व कर्मचारी का 4,500 के आसपास पद जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अधियाचना के रूप में भेजा गया है और ये ग्रेजुएट लेवल होगा। इनका पे स्केल भी बढ़ेगा, यानी कि ये वो राजस्व कर्मचारी नहीं होंगे जो इंटर लेवल फर्स्ट और द्वितीय से भरे गए या भरे जाएंगे। ये ग्रेजुएट लेवल होंगे, इनका पे स्केल ऊंचा होगा। अब देखिए कि ये 4,500 हैं और इसमें फिर कहीं विवाद हो जाए, जो प्रथम इंटर लेवल से कार्यरत हैं राजस्व कर्मचारी, और उनका कहना हो कि हम भी कंपटीशन से आए हैं और हम जो हैं, हमारा पे स्केल नीचे है, इंटर लेवल पे हैं, हमें भी वेटेज मिलना चाहिए चूंकि हम भी फील्ड में काम कर चुके हैं कई साल। अगर इनकेस संविदा वालों के साथ साथ इनको भी अगर मिल जाता है वेटेज कि हाँ आप आइए, आपको इतना का अधिमान दिया जाएगा चूंकि आप भी एक्सपीरियंस रखते हैं, इस कार्य को करते हैं। आखिर संविदा वाले को छूट देने का यही तो है ना कि ये इस विभाग में इस कार्य को करते आए हैं, सरकारी नहीं है और उनको सरकारीकरण करना है, इसलिए उनको वेटेज दिया जा रहा है उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर कहीं वैसा ही 4,500 जो ग्रेजुएट लेवल राजस्व कर्मचारियों की बहाली होने वाली है, उनका वेतनमान बढ़ा के, ग्रेड बढ़ा के, उसके लिए राजस्व कर्मचारियों को भी छूट दिया जाने लगे, वेटेज दिया जाने लगे,
तो फिर समझिए क्या होगा इस एग्जाम में। तो सरकार का तो यह है कि हमें संविदा कर्मियों को नौकरी देने में सरकार को नुकसान नहीं है, पहले से भी सैलरी दे रहे हैं। और अब क्या होगा कि सरकारी इसमें ये हो जाएगा, उन लोगों को बाहर करने का भी नौबत नहीं आएगा, उन लोग का भी ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाएगा। सरकार कहेगी हम तो आपको अधिमान दे के सरकारी नौकरी भी दे दिए आपको। नुकसान किसे होगा? नुकसान फ्रेश कैंडिडेट। अब कितनी संख्या है ये संविदा वालों की कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना है कि आपको याद होगा कि 2010 से लेकर 20 के बीच में कहा जाता था कि बिहार में अफसरों के बाद नीचे का सारा पद जो है वो संविदा वाले ही चलाते हैं। संख्या अच्छी खासी है और सभी विभागों में है संविदा वाले। तो अभी तक आप लोग का आवाज जो है सरकार के पास पहुंचा ही नहीं है, इसलिए कोई मामला जो है इससे संबंधित विचाराधीन ही नहीं है। इसके लिए छात्रों को खुद से बताना होगा सरकार को कि हमें आपके इस नियम से, वेटेज से ऑब्जेक्शन है, नुकसान हो जाएगा। बेरोजगारों की आप नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार वाले को ही रोजगार मिलेगा, बेरोजगार कैंडिडेट को रोजगार नहीं मिलेगा। और चलिए ये तो 4492 जो है ग्रेजुएट लेवल जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके बारे में तो अभी अधियाचना शायद से पहुंचा ही है बीएसएससी। क्या फैसला हुआ क्या नहीं अभी आप देख ले। 2400 के आसपास ही सीट है सीजीएल 4 में। और जिस तरह का प्रक्रिया असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में अपनाया जाता है, उसको परसेंटेज में अंक दिए जाते हैं, अगर वैसा इसमें भी अपनाया गया तो समझिए आपके लिए क्या जगह रहेगा। यह सोचने वाली विषय है और इस पर छात्रों को ही पहल करना पड़ेगा, उन्हें ही अपनी समस्या को सरकार को समझाना पड़ेगा, तभी इसका हल निकलने वाला है। आप लगा लाख मैसेज कर ले, ये कर ले, हम लोग खबर चला सकते हैं, रोज खबर चलता है, लेकिन जो डिमांड होता है उनमें छात्रों की क्या संख्या है, छात्रों को सच में क्या इसको लेकर ऑब्जेक्शन है, ये पता सरकार को चलना चाहिए। आपको याद होगा ना, पिछले साल सड़कों पर लगातार जो है वो छात्र निकले, टीआरई 4 को लेकर, स्टेट परीक्षा को लेकर, अन्य परीक्षाओं को लेकर, दरोगा भर्ती को लेकर निकले, कार्रवाई हुआ। सरकार के द्वारा डोमिसाइल भी टीआरई 4 में लागू किया गया। सरकार के द्वारा महिला आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए लागू किया गया। सरकार के द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया। सरकार के द्वारा न चाहते हुए भी स्टेट की परीक्षा जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा 2026 में प्रस्तावित थी, 2025 में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि छात्रों ने अपनी उपस्थिति या अपनी बातों को जो है वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया। वो सीजीएल 4 के छात्रों के द्वारा, वैसे छात्र जो संविदा के घोर विरोध कर रहे हैं, उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तो चलिए अब इस पर आप लोग रणनीति बनाइए। अगर आप लोगों को इससे ऑब्जेक्शन है तो आपका फर्ज है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। बीएसएससी के लेवल का ये बात नहीं है। बीएसएससी को जैसा सरकार निर्देश देगी वैसे भर्ती कर देगा। बीएसएससी को सरकार कहेगी कि हमें सब 6 फुट से अधिक का छात्र चाहिए, 6 फुट से अधिक का छात्र भर्ती कर देंगे सब। और वो कह देगी कि हमको 5 फुट का सभी चाहिए, तो वो 5 फुट का भर्ती करके दे देगी। उनका काम सिर्फ वही है जो सरकार मानक योग्यता पात्रता निर्धारित करती है, उसको ध्यान में रखते हुए भर्ती करना है। नियम बनाना सरकार का काम है। बीएसएससी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।